भगवान सुखदेव कहते हैं कि राजन, ध्रुव जी महाराज को गोविंद के दर्शन तो हुए थे, लेकिन जीवन में कभी सत्संग नहीं मिला। और शास्त्र कहते हैं भगवान के दर्शनों से भी ऊंचा महत्व है सत्संग का। एक पल का सत्संग मिल जाए ब्रह्म ज्ञानी का, उसकी बराबरी ना स्वर्ग कर सकता है ना वैकुंठ कर सकता है। सत्संग का ऊंचा महत्व है। जो सत्संग आप यहां कर रहे हैं, आप स्वर्ग में करना चाहो तो आपको उपलब्ध नहीं मिलेगा। आप वैकुंठ में करना चाहोगे तो आपको प्राप्त नहीं हो सकता। वहां आपको संचित पुण्य का फल मिलता है। इसलिए तो इस भारतवर्ष की भूमि पर देवता भी तरसते हैं हमारा जन्म भारतवर्ष में हो जाए। यहां पर सत्संग मिलता है, पर सत्संग के अंदर गोविंद का वास होता है। जो सत्य का संग करा दे वही सत्संग है। और सत्संग का कोई नियम नहीं, कोई नियम नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई अनुशासन नहीं। जब मन किया तब भजन करने लग गए। एक बड़ी सुंदर सी बात मुझे याद आती है। एक गांव का अनपढ़ व्यक्ति चारपाई पर बैठकर माला जाप कर रहे थे। एक व्यक्ति वहां से निकला और कहने लगा कि सुनो, तुम्हें भजन करना नहीं आता है? अरे ऐसे भी भजन करता है चारपाई पर बैठ के। चारपाई पर बैठ के भजन मत करो, अच्छे से करो। माला को ऐसे पकड़ो और फिर मौन होकर भजन करिए। उस व्यक्ति ने कहा कि सुनो, गलती हो गई। अच्छा एक बात बताओ, आप तो भजन बड़े अच्छे से करते होंगे नीचे बैठकर आसन लगाकर। बोले नहीं, हम भजन तो करते ही नहीं है, हम तो ऐसे ही बता रहे थे। प्यार से बोलो राधे राधे। खुद को करना नहीं, जो करता है उसमें नुक्स निकालना, गलतियां निकालना। होते ना दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो गलतियां निकालते हैं। उनका एक ही काम होता है गलतियां निकालना। कागज पेन लेकर वो गलतियां निकालते रहते हैं। एक बार एक व्यक्ति एक बाबा जी के पास गया और कहने लगा कि गुरुजी, ये जो आपके भगवान है ना, उन्होंने सृष्टि बनाई है तो थोड़ी अच्छी नहीं बनाई, कुछ गलतियां उनसे भी हो गई भगवान से। मैं आपको नोट करके लाऊंगा भगवान ने क्या क्या गलती की है। कागज पेन लेकर वो जंगल में चला गया। जंगल में जाकर देखा कि बड़ा सा काशी फल होता है, एक छोटे से बेल के ऊपर लगा हुआ, पौधे के ऊपर लगा हुआ। उसने कहा कि पहली गलती तो ये नोट करिए, इतना बड़ा फल और इतने छोटे पौधे पर। फिर आगे बढ़ा, आम का पेड़ मिला, उसके ऊपर आम लगे हुए थे। विचार करने लगा भगवान की दूसरी गलती, इतना बड़ा पेड़ और इतने छोटे छोटे आम। दूसरी गलती नोट कर रहा था, हवा चली, एक आम उसकी नाक पे गिरा, नाक टूट गया, बेहोश हो गया। आधे घंटे बाद होश आया तो कहने लगा भला हो ठाकुर जी का जो इसके ऊपर काशी फल नहीं लग रहा था, नहीं तो मेरा राम नाम सत्य यही हो जाता। प्यार से बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान की जो व्यवस्था है, भगवान जो करते हैं, भगवान जो देते हैं, उससे परफेक्ट इस दुनिया में कोई दूसरा दे नहीं सकता है। भगवान को पता है कि किसको कब सुख देना है, किसको कब दुख देना है, किसको कितना देना है, ये भगवान को पता है। अपना काम यह है कि हंसकर उसको स्वीकार करना, उसको स्वीकार करना सीखिए कि दिल दिया, दुनिया भर का दर्द लिया, ना सुख मांगेंगे ना दुख मांगेंगे, देने वाला तू है। इससे बेहतर हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है। दुख भी प्रसाद है, सुख भी प्रसाद है, सुयोग भी प्रसाद है, वियोग भी प्रसाद है, क्योंकि देने वाला ईश्वर है और ईश्वर का दिया हुआ हर उपकार प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए।